नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमवतन टीवी और मैं हूं आपके साथ अजीत कुमार। देश भर में छठ पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राजधानी दिल्ली में भी रविवार की शाम को तमाम छठ व्रतियों ने डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हुए सूर्य देव की उपासना की। दिल्ली के अलग अलग इलाकों से छठ घाट पर अलग अलग तस्वीर देखने को मिली, जहां लोक और आस्था से जुड़ा इस पर्व में पूर्वांचलियों के इस महापर्व में लोगों में हर्ष और उल्लास का माहौल देखने को मिला। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। लोक आस्था से जुड़े भक्ति के महापर्व छठ पर्व की धूम देश के तमाम हिस्सों में देखने को मिली। राजधानी दिल्ली में भी धूमधाम के साथ इस पर्व को मनाया गया। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में छठ व्रतियों की आस्था की तस्वीर देखने को मिली। बीते 28 अक्टूबर से नहाय खाए के साथ शुरू हुए 4 दिन के इस महापर्व की कड़ी में रविवार को तीसरे दिन सभी छठ व्रतियों ने डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर सूर्य देव की उपासना की। कुछ ऐसी ही तस्वीर दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 19 में भी देखने को मिली, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने आस्था के इस पर्व की डुबकी लगाई। यहां छठ व्रतियों में एक अलग ही उत्साह का माहौल देखने को मिला। छठी मैया की भक्ति में सराबोर तमाम भक्तजन दिखाई दिए। सभी ने सूर्य देव की उपासना कर छठी मैया को मनाने का प्रयास किया। सभी व्रतियों ने छठी मैया को अर्जी लगाते हुए सुख शांति की कामना की। इसके साथ ही यहाँ पर बिहार जन जागरण समिति द्वारा बिहार की संस्कृति को जन जन तक पहुँचाने के मकसद से रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान भोजपुरी लोक कलाकारों ने बिहार के संस्कृति की नज़ीर पेश करते हुए अपने सुरों से जलवा बिखेरा। हालांकि इस दौरान समिति के पदाधिकारियों ने दिल्ली सरकार पर जमकर निशाना भी साधा और सरकार से मिलने वाली सुविधाओं पर दुख व्यक्त किया। हमारा जो बिहार जन जागरण समिति है, ये पिछले 22 वर्ष से लगातार निरंतर अथक प्रयास करते करते और ज़्यादा से ज़्यादा और भव्य इसको प्रोग्राम को एक भव्य रूप देते हुए यहाँ तक पहुँची है। लेकिन दिल्ली सरकार ने पिछले 2 वर्ष से हमारे साथ जो सोतेला व्यवहार किया है, यूँ कह लो कि कोई इलेक्शन की बात आते ही, क्योंकि है तो हम तो 22 साल से कराते आ रहे हैं, कुछ कुकर मोते पैदा हो जाते हैं, कुछ नए लोग ऐसे आ जाते हैं जो छठ महापर्व पे हमारे को एक डिस्टर्ब पैदा करते हैं। वो डिस्टर्ब हमारे साथ 2 साल से हो रहा है। सुरक्षा के लिए यहाँ पे सिविल डिफेंस भी होती है, दिल्ली पुलिस का भी हमें बहुत अच्छा सहयोग मिलता है। कुछ हमारे 50 के करीब हमारे भी वॉलंटियर होते हैं जो सारा एरिया देखते हैं, बीच बीच में घाट पे और सब जगह वो खड़े होते हैं। जो भी उनको कहीं कुछ कमियां दिखाई देती हैं तो त्रुटियों को तुरंत दूर करते हैं। पहले तो जब हम स्टार्ट किए थे तो पर्सनल लेवल पे ही होता था। अब तीर्थ यात्रा विकास समिति का भी सहयोग रहता है, लेकिन उसमें जो व्यवस्था हम करते हैं व्रतियों के, जो अपना घाट की खुदाई करवाना, उसमें पानी डलवाना, उसके बाद जितनी लाइटिंग और जितनी भी ये सारी सुविधा उनके जो ना फिर कपड़ा चेंज करने का, और जो भी लोग बाहर से आते हैं उनको रुकने का भी इंतज़ाम हमारे यहाँ ये बहुत बेहतर तरीके से किया जाता है। जब हमने छठ पूजा की शुरुआत की तो पर्सनल लेवल पे ही किया। अब गवर्नमेंट भी उसी से जागरूक होकर अब इन्वॉल्व भी हुई है, लेकिन हमारे साथ तो फिलहाल अब ये 2-3 साल से तो सौतेलापन का ही चल रहा है। मैं अध्यक्ष हूँ, तो मैं पिछली बार भी साफ शब्दों में ही कहा था, जो इतना बड़ा आयोजन के बावजूद भी हमें पानी तक नहीं मिला पिछले साल। सूरज को सब प्रणाम करते हैं, लेकिन हम लोगन के उत्तर प्रदेश बिहार के धरती से ही महापर्व धीरे धीरे पूरे भारत में जो मनावल जा रहल बाटे, एमे उगते सूरज के साथ साथ ढलते सूरज के भी पूजा होखेला। ए बदे हम दिन रात करब तोहरे पूजनवा ए छठी मैया, तोहरे कृपा से खेले गोदी में लालनवा ए छठी मैया। विनीत संग अजय सिंह के पुरैया सपनवा ए छठी मैया। तो बोल छठी मैया की जय। बहुत ही प्राचीन समय से बिहार समाज में मनाई जा रही सबसे महत्वपूर्ण त्योहार होता है ये हमारे यहाँ सबसे, और ये सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। ये 2 दिन का त्योहार होता है इसमें, और पूरे दिन बहुत शोर जोर से बहुत ही अच्छे टाइप से मनाई जाती है। और ये यहाँ पे हम सूर्य देव की पूजा करते हैं। सूर्य देव के नहर के जल में जाके हम सूर्य भगवान को जल अर्पण करके हम ये पूजा की जाती है। और ये बहुत ही प्राचीन है और ये बहुत ही अब तो धीरे धीरे इसके है ना बहुत ही ज़्यादा समाज में पूरे उसमें है ना फैलती जा रही है और इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा
गौरतलब है कि विविधताओं से भरे इस देश में अनेक त्योहारों में से एक छठ महापर्व पूर्वांचलियों की लोक आस्था से जुड़ा एक विशेष महापर्व है। इस त्योहार की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि विदेशों में भी रहने वाले पूर्वांचल के लोग आस्था की डुबकी लगाकर धूमधाम के साथ इस पर्व को मनाते हैं। उल्लेखनीय है कि दिल्ली में इस बार छठ पूजा पर करीब 1100 कृत्रिम घाटों का निर्माण करवाया गया ताकि छठ पूजा करने में श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो। हालांकि इस बार छठ पूजा पर यमुना के घाटों पर जाने से रोक लगाए जाने के कारण कुछ लोग नाखुश भी दिखे। आपको बता दें कि छठ पर्व सूर्यदेव और षष्ठी मैया को समर्पित होता है। यह एकमात्र ऐसा त्योहार है जहां पर सूर्यदेव की आराधना डूबते हुए सूर्य और सूर्योदय के दौरान पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो महिलाएं छठ के नियमों का पालन करती है, छठी माता उनकी हर मनोकामना पूरी करती है। दिल्ली से अपने सहयोगी दीपक ठाकुर के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हमवतन टीवी।